सारी कहानी अब नंबर्स की है। और साइकिल भी छोटा हो जाए, आप साइकिल नहीं है ये, अब ट्रेनिंग व्हील्स लगे हुए हैं कि छोटा पहिया है। सो वो अब वापस सर आज इस सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े फैसले के ऊपर के बाद नंबर्स गेम जो है वो फिर से शुरू हो गई है। तमाम जो पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के क्वार्टर्स हैं, उनके जो लोग हैं जो उन्होंने अपनी पेंसिलें कस ली हैं और वो बैठ के नंबर काउंटिंग कर रहे हैं कि इस सारे फैसले से रिज़र्व सीटों का क्या होगा। सो थोड़ी हिस्ट्री इसकी दे दें कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईसी जो है, जो जो इफेक्टिवली पीटीआई के मेंबरान जिस पार्टी में चले गए, उनको रिज़र्व सीटें नहीं दी। उन्होंने पहले केस फाइल किया, फिर वो केस वहाँ से इलेक्शन कमीशन से ख़त्म हुआ, फिर वो पेशावर हाई कोर्ट से ख़त्म हुआ, फिर आज जाके सुप्रीम कोर्ट में चला गया और आज से कुछ दिन पहले उसका फैसला महफूज हो गया था। जो उसका बेसिकली 7-5 का जो उसका एक आया है, रिज़ल्ट आया, और उसके अंदर बेसिकली बड़ा थिन मार्जिन का था। तो जो थे बाकी जजेस जो थे उनके अंदर काजी फईसा उस 5 में थे, और बाकी जजेस जिन्होंने इसके हक में फैसला दिया कि उनको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, और वो डिफरेंट जजेस थे। तो काजी फईसा साहब आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे वो उस 5 में थे। ये मैं वैसे ही क्लैरिफाई करता हूँ। तो सर ये एक बात होगी। दूसरा सर आप ये देखें कि अब इससे ना मामला जो हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए, क्योंकि अब कुल 22 नशिस्तें जो हैं आपकी मेंबर्स की वो जो हैं सस्पेंड होंगी, नंबर 1। उसके बाद जो रिज़र्व सीटों की वजह से आपको कोalition गवर्नमेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी हासिल की हुई थी पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने इत्तेहादी गवर्नमेंट में, वो अब 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। 336 सीटों में से आपको 224 सीटें दरकार होती हैं कि आप उसको 2/3 मेजॉरिटी कह सकें। अब उनकी सीटें जो हैं 228 जो थी वो गिर के हो गई 209। तो अब से 2/3 मेजॉरिटी इस कोalition गवर्नमेंट की ख़त्म हो गई। अगर चले जाएं हम और डिटेल के अंदर, तो PMLN जो है, जो 121 नेशनल असेंबली नशिस्तों के साथ मौजूद थी, उसकी हो गई 107। जो पीपल्स पार्टी है उसकी जो 72 सीटें हैं वो हो गई हैं 67। और ये तमाम सीटें जो हैं अब चली जाएंगी PTI को, SIC को, जिसका मतलब है कि इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर आपके लोअर हाउस में जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, जो इस वक्त भी आप एक लिहाज से कह सकते हैं तरीके इंसाफ ही है, SIC है, लेकिन अब तो बाकायदगी से मार्जिन बढ़ाते हुए इट इज़ दी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दी नेशनल असेंबली। और उसके साथ साथ जो सस्पेंडेड सीट्स हैं उसमें से 14 PMLN की रिजर्व सीटें, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ की, 5 पीपल्स पार्टी की और 3 JUIF की। सो बेसिकली सर 2 मसले हैं। एक तो मसला ये कि PTI की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है SIC की रादर। दूसरा मसला ये कि जिन लोगों को ने रिज़र्व सीटों पर रखा हुआ है, जो पार्लियामान में हिस्सेदार हैं, अब जो विमेन सीट्स हैं और रिज़र्व सीट्स हैं, माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, उन सबको उनको फारग करना पड़ेगा। तो पार्टीज़ के अंदर पार्टी ख़त्म हो रही है और अब इनको बड़े मुश्किल निगोशिएशंस जो हैं वो करनी पड़ेगी। सो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड वाली सिचुएशन सर फिर पैदा होगी। हाँ बिल्कुल। एक तो ये है कि इसमें मेरे ख्याल में फैसला 8-5 मैं अभी बाद में रियलाइज किया 8-5 का फैसला है, और ये फैसला एक रात पहले लीक हो गया था। बहुत सारे लोगों ने बता दिया था कि ये फैसला है। ये बड़ी नज़र में रखने वाली सर हम लीकी लोग हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारी उन लोगों के साथ हमदर्दी है जिनको अपनी सीट लूज़ करनी पड़ेगी। बहुत दुख होता है, यकीनन होता होगा। हमें तो कभी मिली नहीं इसलिए पता नहीं। ये हमारी निश्चित है ना सर। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि इससे अब होगा क्या। तो जैसे आपने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही। अच्छा, एक और इसमें टेक्निकल पॉइंट है कि ये सीटें SIC को शायद नहीं मिली, ये सीटें PTI को मिली हैं। हाँ। अच्छा, इस पे भी बड़ा एक जो है ना बैकलैश है अदलिया की तरफ लोगों का कि जी आप सीटें केस तो ये था कि SIC को दें, आपने SIC को दी नहीं और PTI को दे दी। अच्छा, अब लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर रिजर्व सीटें PTI को मिल सकती हैं तो फिर वो जो रेगुलर लोग थे SIC के उनको भी मिलनी चाहिए। तो अब बेसिकली वो एक दरख्वास्त डालेंगे और उसके बाद वो सब भी PTI में वापस आ जाएंगे। उम्मीद ये है कि हो सकता है। अब तो करना पड़ेगा ना, वरना फिर वो भी निकालनी पड़ेंगी जो रिजर्व सीटें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।